धनु राशि वालों, करोड़ों की खानदानी जमीन हाथ लगने वाली है जबरदस्त खुशखबरी। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज आपके जीवन में एक ऐसा पल आने वाला है जो आपकी किस्मत की रेखाएं तक बदल सकता है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपके द्वार पर दस्तक देने वाली है। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये बात है आपकी खानदानी जमीन की, जो वर्षों से छिपी हुई थी, अटकी हुई थी और अब वह करोड़ों की कीमत लेकर आपके पास लौटने वाली है। जिस जमीन को आप कब का भूल चुके थे, जिसकी फाइलें पुरानी अलमारी में धूल खा रही थीं, अब वही जमीन आपके भाग्य का ताला खोलने वाली है। यह अचानक नहीं हुआ है। ये सब आपकी कुंडली में बैठे ग्रहों के अद्भुत योग का परिणाम है। शनिदेव महाराज की कृपा से अब वो समय आ गया है जब न्याय आपके पक्ष में होगा। सालों से जो विवाद चल रहा था, जो रिश्तेदार आपको हक से दूर रखने की साजिश कर रहे थे, उनकी चालें अब नाकाम होने वाली है। न्यायपालिका या सरकार की ओर से अब ऐसा फैसला आने वाला है जो आपकी संपत्ति को फिर से आपके हाथों में सौंप देगा। लेकिन यह सब यूं ही नहीं हो रहा। यह संयोग, ये चमत्कार शनि महाराज और बृहस्पति देव की दृष्टि का परिणाम है। ग्रहों की चाल अब आपके पक्ष में घूम चुकी है। जिन राहों पर अब तक अंधकार था, वहां रोशनी दिखाई देने लगी है। जिस काम के लिए आपने न जाने कितनी बार कोर्ट के चक्कर काटे, जिस प्रॉपर्टी पर रिश्तेदार दावा कर रहे थे, अब फैसला आपके पक्ष में आने को है। आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। आप जिस संघर्ष से गुजर रहे थे, जिस तंगहाली में दिन काट रहे थे, अब उसका अंत होने वाला है। दोस्तों, आपने जीवन में जो सहा है, उसका हिसाब अब ऊपर वाला चुका रहा है। आपने दूसरों की मदद की, अपनों के लिए त्याग किया, लेकिन बदले में धोखे ही मिले। कई बार ऐसा लगा कि काश कुछ चमत्कार हो जाए, कुछ ऐसा मिल जाए जो आपके जीवन की दिशा ही बदल दे। आज वही समय आ चुका है। आपके पुरखों ने जो बीज कभी बोया था, उसका फल अब आपको मिलने वाला है। वो जमीन जो अब तक विवादों में उलझी थी, अचानक उस पर आपकी दावेदारी साफ हो गई है। अब कोई भी व्यक्ति, चाहे वो रिश्तेदार हो या बाहरी, आपकी इस संपत्ति पर दावा नहीं कर पाएगा। सारे दस्तावेज आपके पक्ष में आने लगे हैं और सरकारी कागजों में अब आपका नाम दर्ज होने जा रहा है। शायद आपको यह सब एक सपना लग रहा हो, लेकिन नहीं, यह हकीकत है। कई बार ग्रहों की चाल जब बदलती है तो वर्षों का रुका हुआ भाग्य एक ही पल में जाग उठता है और इस समय वही स्थिति आपके साथ बन रही है। बृहस्पति की दृष्टि जब चतुर्थ भाव पर पड़ती है तो वह भूमि, घर और पारिवारिक सुख को बढ़ाता है। शनि महाराज जब न्याय की स्थिति में होते हैं तो वर्षों का रुका हुआ मामला अचानक हल हो जाता है। यह सिर्फ ज्योतिष नहीं, यह आपके कर्मों का फल है। आपने जो अच्छा किया, अब उसका इनाम मिलने जा रहा है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस जमीन के पीछे बहुत से लोगों की निगाहें पहले से लगी हुई थी। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नहीं चाहते कि यह जमीन आपको मिले। वे हर संभव प्रयास करेंगे कि आपको इसमें उलझा कर रखा जाए। कभी कानूनी पेच, कभी दस्तावेजों की कमी, तो कभी रिश्तेदारों के आपसी झगड़े। लेकिन अब आपके भाग्य का फैसला हो चुका है। ईश्वर ने तय कर लिया है कि यह दौलत अब सिर्फ और सिर्फ आपकी है। जरा सोचिए, जिस खानदानी जमीन के बारे में लोगों ने कहा था कि उसका कोई अस्तित्व नहीं, अब उसी जमीन के दस्तावेज खुद सरकार द्वारा आपके नाम पर किए जा रहे हैं। यह सब एक संकेत है, एक दिव्य इशारा कि आपके पूर्वज आपकी रक्षा कर रहे हैं और शनिदेव महाराज ने आपकी प्रार्थनाएं सुन ली हैं। लेकिन इस शुभ समय में भी आपको सतर्क रहना है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपकी इस खुशी को सहन नहीं कर पाएंगे। आपकी बढ़ती समृद्धि से जलन रखने वाले लोग सक्रिय हो सकते हैं। वे चाहेंगे कि आप इस मौके को गंवा दें। वे आपको भ्रमित करेंगे, गलत सलाह देंगे, आपको भटकाने की कोशिश करेंगे। याद रखिए, जब भी जीवन में कोई बड़ी सफलता मिलती है तो उसके साथ बड़ी परीक्षा भी आती है और इस समय आपकी परीक्षा है धैर्य की, समझदारी की और निर्णय की। आप अगर सतर्क रहे, ईश्वर की भक्ति से जुड़े रहे, तो कोई ताकत आपको इस सफलता से वंचित नहीं कर सकती। आपको अब जरूरत है ईश्वर के प्रति आभार जताने की। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा करें,
शनिदेव को तेल चढ़ाएं और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए रोज शाम को कपूर और लोबान का धुआं करें। इससे आपके जीवन में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं होगा। अब समय है कि आप उस सुख की ओर बढ़े जिसके आप असली अधिकारी हैं। आपने जिस जमीन के लिए वर्षों मेहनत की, सब्र रखा, वह अब आपको मिलने वाली है। और जब यह जमीन आपके नाम होगी तो समझिए आपके बच्चों का भविष्य, आपकी आर्थिक स्थिति और आपके जीवन की दिशा ही बदल जाएगी। यह धन दौलत आपके भाग्य की थाली में परोसा जा चुका है। बस अब आपके हाथ बढ़ाने की देर है। यह सब शनिदेव और हनुमान जी की कृपा का परिणाम है। यह चमत्कार उन्हीं की प्रेरणा से घटित हो रहा है। इसलिए इस मौके को पहचाने और भगवान को धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने आपके लिए इतनी बड़ी कृपा तय कर दी है। यह सिर्फ जमीन नहीं, यह आपके सम्मान की वापसी है। यह पुरखों की आत्मा की शांति है और यह आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए स्थिर भविष्य की नींव है। अब बात करते हैं कि आपको इस खुशखबरी का पूरा लाभ कैसे उठाना चाहिए। सबसे पहले तो आपको इस जमीन से जुड़ी हर जानकारी इकट्ठा करनी होगी, चाहे वह जमीन का दस्तावेज हो या उसके मालिकों का रिकॉर्ड। इसके बाद आपको अपने कानूनी सलाहकार से मिलकर सारी बातें स्पष्ट करनी होंगी। यदि आप यह जमीन वसीयत या विरासत के तौर पर मिलने वाली है, तो परिवार के साथ बैठकर इस बात पर चर्चा करें कि इसे किस प्रकार सही तरीके से बांटा जाए। इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी परिवार का सदस्य इस मामले में हानि ना उठाए। आपको अपने अंदर विश्वास रखना होगा कि यह जमीन आपकी खुशहाली का एक बहुत बड़ा स्रोत है। इसे लेकर किसी भी तरह के संदेह या डर को अपने मन में न आने दे। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े। यही वह समय है जब आपको अपनी आस्था की ओर लौटना होगा। हर मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार को सरसों का तेल चढ़ाएं और पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाकर शनि स्तोत्र का पाठ करें। हर गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करें और जरूरतमंद छात्रों को किताबें दान करें। घर में रोज शाम को कपूर और लुबान का धुआं करें। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगा। एक सफेद रंग का कपड़ा अपने तकिए के नीचे रखकर सोइए ताकि आपके निर्णय स्पष्ट और संतुलित रहे। आपकी कुंडली में शनि अब न्यायकारी मुद्रा में है। वर्षों से जो अन्याय सहा, जो आंखों में आंसू दबाए रखे, जो उम्मीदें मन में दबी थी, अब शनिदेव उसे उजागर करने वाले हैं। और वहीं बजरंगबली, वे अब आपके रक्षक बनकर खड़े हैं। कोई कोर्ट का फैसला हो या सरकारी जमीन का आदेश, जहां इंसानी चालें कमजोर पड़ जाएं, वहां बजरंग बली की गदा प्रहार करेगी। आपके खिलाफ की गई हर साजिश अब उलटी पड़ने वाली है। जिन लोगों ने आपको कमजोर समझा, अब वही लोग आपके दरवाजे पर आकर हाथ जोड़ेंगे। अब आपके ऊपर जिम्मेदारी भी है अपने पूर्वजों के इस आशीर्वाद को संभाल कर रखने की, उसका सही उपयोग करने की और अपने परिवार को स्थिर और सुरक्षित भविष्य देने की। अब वक्त आ गया है जब आप कर्जों से मुक्त होंगे। जो लोग आपको ताने देते थे कि आपके पास कुछ नहीं है, अब वही लोग आपकी तरफ नजरें झुकाकर देखेंगे। आपको यह भी समझना होगा कि यह संपत्ति केवल भौतिक नहीं है, ये आपके आत्मविश्वास की वापसी है। यह जीवन में स्थिरता और सम्मान की पुनः प्राप्ति है। और सबसे बड़ी बात, ये आपकी साधना का, आपकी तपस्या का फल है। इस वक्त अगर आपने थोड़ी सी भी चूक की, अगर किसी के बहकावे में आ गए, तो यह अवसर हाथ से निकल सकता है। इसीलिए आप अपने हर निर्णय को शांत चित्त से लें। किसी भी कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले अच्छे से जांच पड़ताल करें। कोई आपको भागीदार बनाने की कोशिश करे तो सतर्क हो जाए। अब भगवान की कृपा से एक नया घर, एक नई शुरुआत और एक नई प्रतिष्ठा आपका इंतजार कर रही है। आप जिस गांव या शहर में रहते हैं, वहां लोग अब आपको सम्मान की दृष्टि से देखने लगेंगे। आपके बच्चों को एक नई पहचान मिलेगी। आपके नाम के आगे अब एक नया सम्मान जुड़ जाएगा, जायदाद का मालिक, खानदानी विरासत का उत्तराधिकारी। लेकिन हर बड़ी प्राप्ति के साथ एक परीक्षा आती है। क्या आप इस दौलत को सही दिशा में उपयोग करेंगे? क्या आप इससे घमंड में नहीं पड़ेंगे? क्या आप इस दौलत का उपयोग समाज सेवा, अपने परिवार के उत्थान और धर्म के कार्यों में करेंगे? यदि हां, तो समझिए भगवान ने आपको सिर्फ दौलत ही नहीं, बल्कि अवसर भी दिया है पुण्य कमाने का, यश प्राप्त करने का। यह समय आपको तय करना है कि आप इस विरासत को कैसे संभालते हैं, और यही निर्णय तय करेगा कि अगली पीढ़ी आपको किस रूप में याद रखेगी। दोस्तों, इस मौके को अपने लिए और अपने परिवार के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत समझे।
अपने पुराने गम और परेशानियों को पीछे छोड़ दाचकर आगे बढ़े। इस जमीन की खुशखबरी आपके जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मक बदलाव लेकर आएगी। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आपके लिए यह खुशखबरी केवल एक शुरुआत है। इसके साथ ही आपके जीवन में अनेक नए अवसर भी खुलेंगे। बस आपको अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करते रहना है। भगवान आपके साथ है और आपकी सफलता सुनिश्चित है। धनु राशि वालों, करोड़ों की खानदानी जमीन हाथ लगने वाली है जबरदस्त खुशखबरी। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज आपके जीवन में एक ऐसा पल आने वाला है जो आपकी किस्मत की रेखाएं तक बदल सकता है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपके द्वार पर दस्तक देने वाली है। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये बात है आपकी खानदानी जमीन की, जो वर्षों से छिपी हुई थी, अटकी हुई थी और अब वह करोड़ों की कीमत लेकर आपके पास लौटने वाली है। जिस जमीन को आप कब का भूल चुके थे, जिसकी फाइलें पुरानी अलमारी में धूल खा रही थीं, अब वही जमीन आपके भाग्य का ताला खोलने वाली है। यह अचानक नहीं हुआ है। यह सब आपकी कुंडली में बैठे ग्रहों के अद्भुत योग का परिणाम है। शनिदेव महाराज की कृपा से अब वो समय आ गया है जब न्याय आपके पक्ष में होगा। सालों से जो विवाद चल रहा था, जो रिश्तेदार आपको हक से दूर रखने की साजिश कर रहे थे, उनकी चालें अब नाकाम होने वाली है। न्यायपालिका या सरकार की ओर से अब ऐसा फैसला आने वाला है जो आपकी संपत्ति को फिर से आपके हाथों में सौंप देगा। लेकिन यह सब यूं ही नहीं हो रहा। यह संयोग, ये चमत्कार शनि महाराज और बृहस्पति देव की दृष्टि का परिणाम है। ग्रहों की चाल अब आपके पक्ष में घूम चुकी है। जिन राहों पर अब तक अंधकार था, वहां रोशनी दिखाई देने लगी है। जिस काम के लिए आपने न जाने कितनी बार कोर्ट के चक्कर काटे, जिस प्रॉपर्टी पर रिश्तेदार दावा कर रहे थे, अब फैसला आपके पक्ष में आने को है। आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। आप जिस संघर्ष से गुजर रहे थे, जिस तंगहाली में दिन काट रहे थे, अब उसका अंत होने वाला है। दोस्तों, आपने जीवन में जो सहा है, उसका हिसाब अब ऊपर वाला चुका रहा है। आपने दूसरों की मदद की, अपनों के लिए त्याग किया, लेकिन बदले में धोखे ही मिले। कई बार ऐसा लगा कि काश कुछ चमत्कार हो जाए, कुछ ऐसा मिल जाए जो आपके जीवन की दिशा ही बदल दे। आज वही समय आ चुका है। आपके पुरखों ने जो बीज कभी बोया था, उसका फल अब आपको मिलने वाला है। वो जमीन जो अब तक विवादों में उलझी थी, अचानक उस पर आपकी दावेदारी साफ हो गई है। अब कोई भी व्यक्ति, चाहे वो रिश्तेदार हो या बाहरी, आपकी इस संपत्ति पर दावा नहीं कर पाएगा। सारे दस्तावेज आपके पक्ष में आने लगे हैं और सरकारी कागजों में अब आपका नाम दर्ज होने जा रहा है। शायद आपको यह सब एक सपना लग रहा हो, लेकिन नहीं, यह हकीकत है। कई बार ग्रहों की चाल जब बदलती है तो वर्षों का रुका हुआ भाग्य एक ही पल में जाग उठता है और इस समय वही स्थिति आपके साथ बन रही है। बृहस्पति की दृष्टि जब चतुर्थ भाव पर पड़ती है तो वह भूमि, घर और पारिवारिक सुख को बढ़ाता है। शनि महाराज जब न्याय की स्थिति में होते हैं तो वर्षों का रुका हुआ मामला अचानक हल हो जाता है। यह सिर्फ ज्योतिष नहीं, यह आपके कर्मों का फल है। आपने जो अच्छा किया, अब उसका इनाम मिलने जा रहा है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस जमीन के पीछे बहुत से लोगों की निगाहें पहले से लगी हुई थी। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नहीं चाहते कि यह जमीन आपको मिले। वे हर संभव प्रयास करेंगे कि आपको इसमें उलझा कर रखा जाए। कभी कानूनी पेच, कभी दस्तावेजों की कमी, तो कभी रिश्तेदारों के आपसी झगड़े। लेकिन अब आपके भाग्य का फैसला हो चुका है। ईश्वर ने तय कर लिया है कि यह दौलत अब सिर्फ और सिर्फ आपकी है। जरा सोचिए, जिस खानदानी जमीन के बारे में लोगों ने कहा था कि उसका कोई अस्तित्व नहीं, अब उसी जमीन के दस्तावेज खुद सरकार द्वारा आपके नाम पर किए जा रहे हैं। यह सब एक संकेत है, एक दिव्य इशारा कि आपके पूर्वज आपकी रक्षा कर रहे हैं और शनिदेव महाराज ने आपकी प्रार्थनाएं सुन ली हैं। लेकिन इस शुभ समय में भी आपको सतर्क रहना है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपकी इस खुशी को सहन नहीं कर पाएंगे। आपकी बढ़ती समृद्धि से जलन रखने वाले लोग सक्रिय हो सकते हैं। वे चाहेंगे कि आप इस मौके को गंवा दें। वे आपको भ्रमित करेंगे, गलत सलाह देंगे,
आपको भटकाने की कोशिश करेंगे। याद रखिए, जब भी जीवन में कोई बड़ी सफलता मिलती है, तो उसके साथ बड़ी परीक्षा भी आती है। और इस समय आपकी परीक्षा है धैर्य की, समझदारी की और निर्णय की। आप अगर सतर्क रहे, ईश्वर की भक्ति से जुड़े रहे, तो कोई ताकत आपको इस सफलता से वंचित नहीं कर सकती। आपको अब जरूरत है ईश्वर के प्रति आभार जताने की। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा करें, शनिदेव को तेल चढ़ाएं और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए रोज शाम को कपूर और लोबान का धुआं करें। इससे आपके जीवन में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं होगा। अब समय है कि आप उस सुख की ओर बढ़े जिसके आप असली अधिकारी हैं। आपने जिस जमीन के लिए वर्षों मेहनत की, सब्र रखा, वह अब आपको मिलने वाली है। और जब यह जमीन आपके नाम होगी, तो समझिए आपके बच्चों का भविष्य, आपकी आर्थिक स्थिति और आपके जीवन की दिशा ही बदल जाएगी। यह धन दौलत आपके भाग्य की थाली में परोसा जा चुका है। बस अब आपके हाथ बढ़ाने की देर है। यह सब शनिदेव और हनुमान जी की कृपा का परिणाम है। यह चमत्कार उन्हीं की प्रेरणा से घटित हो रहा है। इसलिए इस मौके को पहचाने और भगवान को धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने आपके लिए इतनी बड़ी कृपा तय कर दी है। यह सिर्फ जमीन नहीं, यह आपके सम्मान की वापसी है। यह पुरखों की आत्मा की शांति है और यह आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए स्थिर भविष्य की नींव है। अब बात करते हैं कि आपको इस खुशखबरी का पूरा लाभ कैसे उठाना चाहिए। सबसे पहले तो आपको इस जमीन से जुड़ी हर जानकारी इकट्ठा करनी होगी, चाहे वह जमीन का दस्तावेज हो या उसके मालिकों का रिकॉर्ड। इसके बाद आपको अपने कानूनी सलाहकार से मिलकर सारी बातें स्पष्ट करनी होंगी। यदि आप यह जमीन वसीयत या विरासत के तौर पर मिलने वाली है, तो परिवार के साथ बैठकर इस बात पर चर्चा करें कि इसे किस प्रकार सही तरीके से बांटा जाए। इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी परिवार का सदस्य इस मामले में हानि न उठाए। आपको अपने अंदर विश्वास रखना होगा कि यह जमीन आपकी खुशहाली का एक बहुत बड़ा स्रोत है। इसे लेकर किसी भी तरह के संदेह या डर को अपने मन में न आने दें। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े। यही वह समय है जब आपको अपनी आस्था की ओर लौटना होगा। हर मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ करें, शनिवार को सरसों का तेल चढ़ाएं और पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाकर शनि स्तोत्र का पाठ करें। हर गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करें और जरूरतमंद छात्रों को किताबें दान करें। घर में रोज शाम को कपूर और लुबान का धुआं करें। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगा। एक सफेद रंग का कपड़ा अपने तकिए के नीचे रखकर सोइए, ताकि आपके निर्णय स्पष्ट और संतुलित रहे। आपकी कुंडली में शनि अब न्यायकारी मुद्रा में है। वर्षों से जो अन्याय सहा, जो आंखों में आंसू दबाए रखे, जो उम्मीदें मन में दबी थी, अब शनिदेव उसे उजागर करने वाले हैं। और वहीं बजरंगबली, वे अब आपके रक्षक बनकर खड़े हैं। कोई कोर्ट का फैसला हो या सरकारी जमीन का आदेश, जहां इंसानी चालें कमजोर पड़ जाएं, वहां बजरंग बली की गदा प्रहार करेगी। आपके खिलाफ की गई हर साजिश अब उलटी पड़ने वाली है। जिन लोगों ने आपको कमजोर समझा, अब वही लोग आपके दरवाजे पर आकर हाथ जोड़ेंगे। अब आपके ऊपर जिम्मेदारी भी है अपने पूर्वजों के इस आशीर्वाद को संभाल कर रखने की, उसका सही उपयोग करने की और अपने परिवार को स्थिर और सुरक्षित भविष्य देने की। अब वक्त आ गया है जब आप कर्जों से मुक्त होंगे। जो लोग आपको ताने देते थे कि आपके पास कुछ नहीं है, अब वही लोग आपकी तरफ नजरें झुकाकर देखेंगे। आपको यह भी समझना होगा कि यह संपत्ति केवल भौतिक नहीं है, ये आपके आत्मविश्वास की वापसी है। यह जीवन में स्थिरता और सम्मान की पुनः प्राप्ति है। और सबसे बड़ी बात, ये आपकी साधना का, आपकी तपस्या का फल है। इस वक्त अगर आपने थोड़ी सी भी चूक की, अगर किसी के बहकावे में आ गए, तो यह अवसर हाथ से निकल सकता है। इसीलिए आप अपने हर निर्णय को शांत चित्त से लें। किसी भी कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले अच्छे से जांच पड़ताल करें। कोई आपको भागीदार बनाने की कोशिश करे तो सतर्क हो जाए। अब भगवान की कृपा से एक नया घर, एक नई शुरुआत और एक नई प्रतिष्ठा आपका इंतजार कर रही है। आप जिस गांव या शहर में रहते हैं, वहां लोग अब आपको सम्मान की दृष्टि से देखने लगेंगे। आपके बच्चों को एक नई पहचान मिलेगी। आपके नाम के आगे अब एक नया सम्मान जुड़ जाएगा, जायदाद का मालिक, खानदानी विरासत का उत्तराधिकारी। लेकिन हर बड़ी प्राप्ति के साथ एक परीक्षा आती है। क्या आप इस दौलत को सही दिशा में उपयोग करेंगे? क्या आप इससे घमंड में नहीं पड़ेंगे? क्या आप इस दौलत का उपयोग समाज सेवा,
अपने परिवार के उत्थान और धर्म के कार्यों में करेंगे? यदि हां, तो समझिए भगवान ने आपको सिर्फ दौलत ही नहीं, बल्कि अवसर भी दिया है पुण्य कमाने का, यश प्राप्त करने का। ये समय आपको तय करना है कि आप इस विरासत को कैसे संभालते हैं, और यही निर्णय तय करेगा कि अगली पीढ़ी आपको किस रूप में याद रखेगी। दोस्तों, इस मौके को अपने लिए और अपने परिवार के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत समझे। अपने पुराने गम और परेशानियों को पीछे छोड़ कर आगे बढ़े। इस जमीन की खुशखबरी आपके जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मक बदलाव लेकर आएगी। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आपके लिए यह खुशखबरी केवल एक शुरुआत है। इसके साथ ही आपके जीवन में अनेक नए अवसर भी खुलेंगे। बस आपको अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करते रहना है। भगवान आपके साथ है और आपकी सफलता सुनिश्चित है।